को लेकर विवादित बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब बांदा में सपा नेता ब्रिजेश प्रजापति ने कई चौपाइयों को हटाने की मांग की और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जो पंक्तियां आपत्तिजनक हैं, हमारी सरकार से मांग है कि उन आपत्तिजनक पंक्तियों को या तो हटा दिया जाए या पूरी तरीके से रामचरित मानस को बैन कर दिया जाए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है पूजह विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे अयोग्य हो, मूर्ख हो, बेवकूफ हो, किसी काम का ना हो, नलायक हो, वो पूजनीय है। लेकिन शूद्र चाहे जितना विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, तेजस्वी हो, ज्ञान का भंडार हो उसके पास में, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। तो शूद्र कहकर के आखिरकार तुलसीदास जी किसको अपमानित करना चाहते हैं? वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र में सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। तो इन वर्गों को इस तरीके की बात कह करके अपमानित करने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। साथ ही वो कहते हैं, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच क्रात कोल कलवारा। अर्थात जो वर्णों में अधम है, नीच है, वो तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलार, ये जातियों के लोग हैं। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके इन जातियों को अपमानित करने का अधिकार आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास जी को किसने दे दिया? वो आगे लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल तारण के अधिकारी। अरे पशु तो समझ में आता है, लेकिन नारी और शूद्र 50% आबादी देश में नारी समाज की है। नारी चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग की क्यों न हो, उसको प्रताड़ित करने के अधिकारी है, शूद्र प्रताड़ित करने का अधिकारी है। तो हमारा ये कहना है कि चूंकि दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग भी हिंदू वर्ग में ही आते हैं, हिंदू ही माने जाते हैं, तो जब हिंदू माने जाते हैं तो फिर इनको इस तरीके से कह करके अपमानित करने का काम क्यों किया गया है? इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके से हम लोगों को किसी ने अधिकार किसी को गाली देने का नहीं दिया है, उसी तरीके से किसी और को भी हम लोगों को गाली देने का अधिकार मानस में जो लिखा। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के बाद राजनीति गर्मा गई है। इसी कड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ता डिग्री कॉलेज चौराहे स्थित शहीद चौक पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका, साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाए। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इसी दौरान बीजेपी महामंत्री ने स्वामी प्रसाद की जीभ काटने वाले को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आय से 5 लाख रुपए दूंगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के परिजनों को गंगा स्नान करके पाप धोने की भी सलाह दी गई। वहीं सीजीएएम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनके कानपुर लौटने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने खड़ाऊ गंगा में विसर्जित कर आज अनूठा प्रदर्शन किया। 15 दिन पहले सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और मोहम्मद हसन रूमी ने यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन किया था। इसमें विधायकों वीसी की फोटो पर नोटों की माला के साथ खड़ाऊ लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। खड़ाऊ का मतलब था गंभीर आरोपों के बाद भी कुलपति पद से प्रोफेसर विनय पाठक को पद से हटाया नहीं गया। उनके ना होने से यूनिवर्सिटी के कार्य प्रभावित हो रहे थे। सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज के बड़हौली चौक के पास संदिग्ध हालत में फ्लाईओवर से गिरकर एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। युवक की बाइक फ्लाईओवर पर ही थी। युवक नीचे कैसे गिरा ये स्पष्ट अभी तक हो नहीं पाया है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। फ्लाईओवर से गिरकर पहले भी बाइक सवारों की जान जा चुकी है। इस घटना से लोगों में भय का माहौल है। बता दें कि वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर रॉबर्ट्सगंज नगर के मध्य फ्लाईओवर निर्मित है, जहां पर एक युवक नीचे गिर गया। अचानक ऊपर से युवक के गिरने से अफरा तफरी से हड़कंप मच गया। चौराहे पर मौजूद पुलिस तत्काल युवक के पास पहुंची, तब उसकी मौत हो चुकी थी। युवक के पास एक बैग भी मिला। पुलिस युवक के शिनाख्त करने में जुटी है। मृतक के शव को शिनाख्त के लिए जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। आपको बता दें कि संदिग्ध हालत में इस युवक की मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की वजह से
कि पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले ने आसपास के इलाके में भय का माहौल खड़ा कर दिया है, क्योंकि लोग वहां पर डरे हुए हैं। ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये स्थिति कैसे हुई, कैसे फ्लाईओवर से युवक गिरा और कैसे उसकी मौत हुई है। फिलहाल इसको लेकर जो पुलिस है वो जांच कर रही है। ये जांच करने की कोशिश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर युवक की मौत कैसे हुई है। फिलहाल संदिग्ध हालात में ये मौत का मामला सामने आया है। फ्लाईओवर से युवक गिरा था, लेकिन फ्लाईओवर पर ही उसकी बाइक थी। इस वजह से लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के पास जैसे ही वो पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसको मृत घोषित कर दिया गया। वाराणसी शक्तिनगर के पास फ्लाईओवर का ये पूरा मामला है, जहां पर फ्लाईओवर से ये युवक गिरा। आसपास के लोगों में भय का माहौल है और ये पहला मामला नहीं है जब इस फ्लाईओवर से बाइक सवारों की मौत हुई हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और इसकी वजह से लोग काफी डरे हुए हैं और इसीलिए पुलिस से मामले में जांच की बात कही जा रही है। पुलिस की तरफ से एक शव को शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है जिला अस्पताल के, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में ऐसे युवक की मौत हुई है फ्लाईओवर से गिरने पर। और अब शिनाख्त की जा रही है कि आखिर ये कौन युवक था और कैसे इसकी मौत हुई है। इन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। कन्नौज में एडीजी के निर्देशों की लगातार अनदेखी की जा रही है और सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक अभी भी यूं का यूं बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से इन पशुओं के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। बता दें कि सदर कोतवाली के मकरंद नगर जीटी रोड पर आवारा गोवंश देखे जा सकते हैं, जबकि प्रशासन को इन गोवंशों को गौशाला भेजने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके उन निर्देशों पर कोई काम नहीं हो रहा है और इसी वजह से गोवंशों को गौशाला पहुंचाने के निर्देश जो कि तो बने हुए हैं, लेकिन इन निर्देशों पर किसी तरीके का काम नहीं हो रहा और आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है। सड़कों पर आवारा पशु ऐसे ही घूम रहे हैं और गोवंशों को जो गौशालाएं हैं वहां पर पहुंचाने का काम नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि यूपी सरकार लगातार गोवंशों को उनके एक बेहतर जगह देने और गोरक्षा के लिए कदम उठा रही है और ऐसे में गोवंशों की सुरक्षा को लेकर वो आवारा पशुओं की तरह रोड पर ना घूमे, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से प्रशासन से तमाम जो निर्देश दिए गए हैं इसको बेहतर करने की स्थिति को, लेकिन बावजूद इसके एडीजी के जो निर्देश हैं उनकी सरेआम अनदेखी हो रही है प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर आवारा पशुओं के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोवंश सड़कों पर फिर रहे हैं और ये किसी भी हादसे को दावत दे सकते हैं, क्योंकि अचानक से रोड पर बीच में आने की वजह से ये किसी वाहन के लिए हादसे का कारण बन सकते हैं। तो वहीं आम लोगों को कभी कभी जो गोवंश गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से डर जाते हैं, फड़फड़ा जाते हैं और ऐसे में वैसे भी हादसे हो सकते हैं, लोगों को भी इससे चोट पहुंच सकती है। ऐसे में जो एडीजी की तरफ से इनको गौशालाओं में पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों पर काम नहीं हो रहा और ऐसे में इन गोवंशों के लिए अभी भी परेशानी क्योंकि तो है। रोड पर वो ऐसे ही फिरने को मजबूर हैं, क्योंकि सड़कों पर लगातार इस तरीके की समस्या बढ़ने के बावजूद भी प्रशासन कदम नहीं उठा रहा है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर रिपब्लिक डे की परेड की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अधिकारी और कर्मचारी लगातार परेड की रिहर्सल कर रहे हैं, जिससे कि 26 जनवरी को पुलिस लाइन में होने वाले 74वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में अनुशासन नजर आए। परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप शामिल होंगे, वहीं परेड की सलामी लेंगे और पुलिस कर्मियों को पदक भी यहां पर प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही 90 पुलिस कर्मियों को उनके बेहतर काम के लिए एसएसपी कलानिधि नैथानी के जरिए सम्मानित किया जाएगा। अलीगढ़ में लगभग कई पुलिसकर्मी को बीते दिनों महामहिम राष्ट्रपति के जरिए सम्मान चिन्ह अति उत्कृष्ट उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए थे। 26 जनवरी को इन सभी को राज्य मंत्री पदक प्रदान करके सम्मानित करेंगे और उनका उत्साह बढ़ाएंगे।
या अगली खबर नोएडा से है। लगातार नोएडा से जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की तैयारियों की खबरें सामने आ रही थी, अब बहुत तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी होने के साथ ही जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से हो सके। 2100 पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम होगा उसमें सभी तैयारियां पूर्ण रूप से हों, इसी को लेकर काम किया जा रहा था और गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2100 पुलिसकर्मी यहां पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की समस्या यहां पर कोई भी ऐसी घटना यहां पर ना हो जो बाद में परेशान कर सके। इसीलिए तमाम तरीके से पुख्ता इंतजाम जो किए हैं गए हैं सुरक्षा के वो किए जा रहे हैं। 2100 पुलिसकर्मी यहां पर तैनात रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर का रुख करेंगे। ताहिर, गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी है, किस तरीके की व्यवस्था नोएडा में रहने वाली है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस परेड को लेकर जो है नोएडा पुलिस भी जो है पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, क्योंकि हम्म। जिस तरीके से इनपुट जो है मिल रहे थे कि कुछ आतंकवादी गतियां या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी को कुछ लोग जो है अंजाम दे सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा में जी। सबसे सबसे पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है पुलिस के द्वारा की गई है। हम्म। जगह जगह पुलिस जो है चेक इन अभियान करने में जुटी हुई है, जानकारी करने में जुटी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अवैध तरीके से जो है कुछ अवैध हथियारों को लेकर दिल्ली में जा रहा हो। इसी के चलते दिल्ली जी। के आसपास के जो बॉर्डर है, चाहे वो नोएडा के बॉर्डर हो, कालिंदी कुंज हो, जीएनडी हो या फिर जो है यूपी गेट हो, इसके अलावा गुड़गांव में भी जगह जगह चेक इन अभियान जो है किया जा रहा है ताकि किसी तरीके की एक्टिविटी जो है दिल्ली में जो है ना की जा सके, क्योंकि हम्म। गणतंत्र दिवस परेड है, पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और जी। यही कारण है कि लगातार पिछले 4 दिनों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो है चप्पे पर जो है पुलिस चेक इन अभियान करने में जुटी हुई है, जिसका फलस्वरूप ये है कि कई बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में बदमाश जुटे हुए थे, तो पुलिस ने पहले से ही गणतंत्र दिवस परेड को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। बॉर्डरों पर जो है सघन चेकिंग की जा रही है और जो लोग वाहनों से गुजर रहे हैं उनके वाहनों को चेक किया जा रहा है। हालांकि जी। इस दौरान जो है एक्सप्रेस वे पर जो है जाम लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है चेक इन अभियान किया जा रहा है ताकि आसानी से गणतंत्र दिवस परेड जो है वो पूरी तरीके से संपन्न कराया जा सके। बिल्कुल ताहिर, और 2100 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहराय नहीं है, बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की जो है ड्यूटी नोएडा और गाजियाबाद के आसपास क्षेत्र में लगाई गई है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और जिस तरीके से इनपुट बीते दिनों जो है मिल रहे थे कि कुछ आपराधिक वारदातों को जो है दिल्ली में अंजाम दिया जा सकता है, तो उम्मीद ये मानी जा रही थी कि कहीं ऐसा न हो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से ही जो बदमाश है वो दिल्ली से सटे दूसरे इलाकों में आकर जो है अपना रैन बसेरा उन्होंने यहाँ पर जो है जमा लिया हो और आसानी से जो है गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर वो आसानी से दिल्ली में जो है जा सके। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर जो है इंतजाम किए हुए हैं, लोगों की चेकिंग की जा रही है, सार्वजनिक जगहों को चेक किया जा रहा है, मॉल्स पब और बार जो है इन पर जो है सघन जो है निगाह बनाई हुई है ताकि किसी तरीके की कोई आपराधिक वारदातों को अंजाम न दिया जा सके। जी, चलिए ताहिर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गणतंत्र दिवस की तैयारियां नोएडा में पूरी हो गई है। तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने को लेकर काम किया जा रहा है। 2100 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना कोई यहाँ पर ना हो। उसको लेकर पहले से ही प्रशासन पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहा है। सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।